तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। नीति वचन 2:4 में लिखा है, तू बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हो और एक साइड पे बुद्धि रखी हो, तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं, और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो होगी जिसमें एक पांडा है। यह पांडा चाइना में मिलता है। इसे आप सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है, हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये इसे बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? हम 2 फोटोज देखेंगे और उसके बाद मैं अपना वचन शुरू करूंगा। 2 फोटोज को देखेंगे हम, जो पांडा खा रहा है जिस जगह के ऊपर। उस फोटोज को जहां पर वो बांस को खा रहा है, उन फोटोज को टीम आपके पास होंगी, वो रिपोर्ट टीम के पास भी है। वो फोटो जब आ जाए तो मुझे बताइए। अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बांस खाता है। किसको पता है बांस? जो बांस लगते हैं यहां टेंट, आज तो लगा नहीं, छत बढ़ती जा रही है। जल्दी से दिखाना उसे फोटोस में। तो ये बांस खाता है। रीजन क्या? बांस में सबसे कम एनर्जी होती है, तो इसे लगातार बांस को 14 घंटे एक दिन में खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। जबकि ये अगर और चीज खाए तो 2-3 घंटे में अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन प्रभु को मालूम है पांडा जो है ये एक मूर्ख प्राणी है। बड़े ध्यान से इसे अब समझना। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो, ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है,
लेकिन बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे, लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको इस फोटो की तरह देखता है कि आप देखने में तो बड़े क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक मूर्ख विश्वासी हैं। जब एक पास्टर, जब एक सेवक, एक विश्वासी आत्मा में समझदार नहीं होगा तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेंगे कि तुम लोग इतने झंझटों में और शैतान के बंधनों में थोड़ा थोड़ा फंसे रहो और तुम पूरी तरह से फ्री ना हो पाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ्री होगे तुम अपना नुकसान कर लोगे। बहुत से लोग अगर आज के दिन इस चर्च में हील हो जाएं, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीने के अंदर वो व्यभिचार में फंस जाएंगे। अगर आज एक गरीब आदमी है, 10 साल बाद उसने एक घर लिया, मैं उसे अमीर समझता हूं कि वो ग्रो हुआ। एक अमीर आदमी है, उसके पास एक घर है, 10 साल बाद भी उसके पास वही है, वो एक गरीब है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को त्याग दिया है या उससे हो नहीं रहा। रीजन क्या है? एक पास्टर के पास अगर 3000 लोग हैं और 10 साल बाद भी 3000 लोग हैं, एक पास्टर के पास आज 100 है और 2 साल 4 साल बाद उसके पास 400 हैं, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब उसे देखता है तो पांडा लाइक बिलीवर के रूप में देखता है, क्योंकि परमेश्वर अगर उसे बढ़ाएगा वो दूसरों पे अटैक करेगा, अपना भी नुकसान कर लेगा और दूसरों का नुकसान भी कर लेगा। मैंने बहुत से विश्वासी देखे हैं और बहुत से पास्टर्स देखे हैं, वो जैसे ही बढ़ते हैं थोड़ा सा अटैक्स करना शुरू कर देते दूसरों के ऊपर। इस संडे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे 10,000 चेयर्स, 15,000 चेयर लगती है इस हॉल में, इमरजेंसी छोड़ के, क्रिकेट ग्राउंड छोड़ के। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि 25,000 चेयर सिर्फ इस पंडाल में लगनी चाहिए। मैं 10,000 लोगों को ऐड करने जा रहा हूं तेरी चर्च में। मेरी बात सुनो, कोई भी 10,000 की एक मेगा चर्च होती है जो 20 साल बाद लोग लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं 3 महीनों में 10,000 चर्च ऐड कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बढ़ना है आपको बुद्धि से चलना होगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे पास्टर्स पे अटैक करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन पर्सनल जेलसी है और अटैक कर रहे हैं। और परमेश्वर देखता है कि नहीं, तू पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक पास्टर है, मैं तुझे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं तुझे इसी लेवल पर रख सकता हूं, क्योंकि अभी तेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। तो परमेश्वर उसे खाने के लिए बांस देगा, ताकि 14 घंटे तू बांस खाता रहे, खाता रहे, खाता रहे। क्योंकि अगर तू मीट खाकर अपना पेट भर लेगा तो बाकी टाइम तू दूसरों को और अपने आप को नाश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैं तुझे बांस देता रहूंगा कि तू उसे खाता रहे, बिजी रहे, ताकि तू भूल जाए तुझे दूसरों को और अपने आप को तंग करना है।
क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम नहीं है तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता। मुझे परवाह नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के पास क्या हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपना देख रहा हूं, मुझे बढ़ना है। मेरे लाइफ में कौन सी कमी है, मुझे कौन सी चीज पे काम करना है, मुझे कौन से हिस्से पे काम करना है, आत्मिक क्षेत्र में मुझे कौन सी चीजों में आगे जाना है। कई बार मैं अपनी लाइफ में शारीरिक क्षेत्रों को छोड़ देता हूं कि ये शारीरिक चीज, ये शारीरिक छोड़ देता हूं। आत्मिक क्षेत्रों में, शारीरिक भी वो जो सेवकाई से संबंधित है, लेकिन मैं आत्मिक क्षेत्र में काम करता रहता हूं। कितनी देर तक? क्योंकि मैं अंदर से फाइट कर रहा हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस चीज को कब्जा करना है। जब मैं उस चीज पे कब्जा कर लेता हूं, मैं बाहर निकलता हूं, चाहे मुझे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, महीना लगे, हफ्ता लगे, उसके बाद बाहर आता हूं तो मुझे मालूम होता है मैं ग्रेस लेके आया हूं। अब परमेश्वर मुझे रोकेगा नहीं। अब जिस चीज पे मैं हाथ डालूंगा वो होता जाएगा, क्योंकि अब मुझे बांस खाने की जरूरत नहीं। मैं मीट खाकर बाकी हफ्ते, बाकी घंटे काम कर सकता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?